दिस इज विवेक सर। मैं आपके अपने चैनल यूट्यूब के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो कल जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस और इट्स टाइप, तो आज मैं इसको थोड़ा सा और रिकॉल करना चाहूँगा थोड़ा सा। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊँगा सेंटेंसेस के बाद समझाऊँगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसके बाद समझाऊँगा मैं आपको फ्रेज एंड क्लासेस। आप लोगों को कल समझाया था कि सेंटेंसेस के टाइप, तो टाइप्स क्या होते थे। तो मैंने आपको समझाया था असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव बोलते थे, और इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, और एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो इसको मैंने कल समझाया था, थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा। इसको एक बार बोलूँगे तो देखो, एक्स मतलब असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि डिक्लेरेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भाग को हम बोलते थे अफर्मेटिव, यानी इसमें होता तो क्या था, इसमें यानी जो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव, यानी इसमें एक कोई कथन बनता था। कथन मीन्स का मतलब होता है इसमें कोई स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट का बनना क्या, यानी स्टेटमेंट का बनना असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि हम मेक अ स्टेटमेंट, या कोई किसी बात को हम साधारण सिंपल से हम कह सकते हैं टू से, टू टेल या इन्फॉर्म, यानी किसी चीज़ को बताना, समझाना या किसी की जानकारी देना हम क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो दूसरी बात हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने क्या किया था, इसमें क्या होता था, क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्क का क्वेश्चन। और सबसे बेस्ट बात क्या है इसमें, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें साइन होता है इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव साइन क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड का साइन होता है। इसीलिए इसको समझ सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है या नहीं। ओके, तो तीसरी बात करें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते थे, इसमें हमें कुछ, यानी इसमें क्या होते थे, इसमें रिक्वेस्ट दिखती थी, या कोई ऑर्डर दिखता था, या कमांड या एडवाइस। इसमें क्या होता था, एडवाइस दिखना, या रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कमांड, इन चीज़ों का भाव होता है। तो इस ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को क्या होते थे, इसमें होता था किसी चीज़ को समझाए, मतलब किसी चीज़ का एक्सप्लेन होना, यानी वंडरफुल। वंडर यानी किसी चीज़ का आश्चर्य में पड़ जाना, सरप्राइज हो जाना, एकदम अद्भुत, यानी वंडरफुल मैंने अद्भुत, यानी किसी चीज़ का एकदम हमें पता ही नहीं हो, एकदम अपने सामने आ जाए तो हम क्या एकदम चकित हो जाएंगे। फेस टू मतलब उसको देख कर एकदम ये हो जाए कि यार क्या हो गया। तो ऐसे ही इसको मतलब सरप्राइज, यानी किसी ने हमें सरप्राइज दिया, यानी कि सरप्राइज में मतलब हमें पता नहीं है कि उसके बारे में क्या होने वाला है, तो एकदम वो कोई कह दे हमसे अरे ऐसा हो गया। जैसे हमने कहा वाह इंडिया वॉन द मैच, क्या इंडिया ने मैच जीत लिया, मतलब हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, यानी इसकी हमें कोई अपेक्षा नहीं थी, और फिर वो चीज़ हो जाए तो हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह देते हैं। अब बात करें ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव यानी ऑप्टेटिव यानी इसमें क्या होती थी, विशेष होती हैं, यानी आशीर्वाद दे सकते हैं, कर्ज हो सकती हैं, बद्दुआएं दे सकते हैं, प्रेयर्स यानी प्रार्थना कर सकते हैं, और भी ओके इटीसी। सेंटेंसेस की बात कर रहे थे, तो सेंटेंसेस में मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ गुड बॉय। तो ही इज अ गुड बॉय में क्या है, यहाँ पर एक ही अपना एक सब्जेक्ट है, और ही के बाद सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी है अपना क्या प्रेडिकेट है। तो हम आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को हम एक नंबर से हम पढ़ना चाहेंगे, तो देखते हैं कैसे होते हैं। अभी हम समझा रहे थे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। सब्जेक्ट क्या होता था, नॉर्मली यानी सामान्यतः वी से समथिंग अबाउट समवन, यानी हम जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं, सिंपल वे में, सिंपल भाषा में कहते हैं, यानी किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी किसी के बारे में भी कहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। तो राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल क्या कर रहा है, कि राहुल खेल रहा है। तो बात करें राहुल की, जो राहुल यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जा रही है वो इसमें क्या है, प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी इसमें इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी हम कुछ बात कहें जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहते हैं हम, वो क्या कहलाता है, इसका प्रेडिकेट कहलाता है। अब प्रेडिकेट को हम थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, देखिए। प्रेडिकेट के बारे में बात करना चाहें, प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट के बारे में बात करें तो प्रेडिकेट अपना द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाहें, सब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें, या जो सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड हम बोलते हैं, जो हम स्पोकन करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड को हम सब स्पोकन करते हैं, वो क्या कहलाता है,
प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मैं समझाऊं सेंटेंस से समझाऊं, राहुल बोला था मैंने, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल क्या था इसमें सब्जेक्ट था, राहुल क्या था अपना सब्जेक्ट था, और जो बचा हुआ ये पूरा क्या था अपना, ये अपना प्रेडिकेट था, अपना पूरा क्या था प्रेडिकेट था। तो मैंने बात की सब्जेक्ट, तो ये मैंने अभी समझा था सब्जेक्ट यानी राहुल, राहुल सब्जेक्ट हो गया। राहुल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी है, क्या दी है, क्या हुआ है, क्या कर रहा है, प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेल रहा है, तो पूरा ये क्या हो गया अपना प्रेडिकेट हो गया। आई बात समझ में? ओके। फ्रेजेस के बारे में बात करना चाहेंगे। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस के यूज कब कैसे किए जाते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ें फ्रेजेस क्या होते हैं। तो फ्रेजेस के बारे में बात करें तो फ्रेजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अ मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, यानी एक ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जो मीनिंग तो देता है, लेकिन क्या है कि उसका कोई अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता। क्या होता नहीं, सेंस कंप्लीट नहीं होता। तो अभी हम जैसे हम देखें इस मीनिंग तो होता है कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, इन अ कॉर्नर, ऑन द रूफ, इन द गार्डन, जैसे मैंने ले लिया इन द गार्डन, जैसे कि गार्डन में, छत पर या कहीं भी, जैसे मैंने ले लिया इन द कॉर्नर, कोने में या कुछ भी ले लिया, तो ये क्या होता है अपना, इनका मीनिंग तो निकलता है कि कहाँ पर, कोने में, कहाँ पर, छत पर, कहाँ पर, गार्डन में, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है। मतलब मीनिंग तो निकल रहा है लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। देखो आप देखते हैं कैसे क्या होता है। सेंटेंस लेना चाहो तो दूसरे सेंटेंस में बात करें, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, कहाँ पर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, तो बात करें वो क्रिकेट खेल रहा है, कहाँ पर खेल रहा है भाई, तो वह खेल रहा है अपने गार्डन में, कहाँ पर खेल रहा है गार्डन में। तो ये पूरा ही सेंटेंस हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया यही, और ये इन्फॉर्मेशन जानकारी टोटल हो गया अपना प्रेडिकेट। अब बात करें इसमें बात करें तो इन द गार्डन क्या है, तो इन द गार्डन इसमें क्या अपना पूरा फ्रेज है, क्या है अपना पूरा फ्रेज है। ओके, बात करें हम क्लाउज, तो क्लाउज क्या होते हैं, क्लाउज के बारे में बात करें तो क्लाउज क्या होते हैं, तो क्लाउज की डेफिनेशन देना चाहें तो देखें, वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड क्लाउज। अगर मैं इसको दूसरी भाषा अपने शब्दों में बात करूँ तो क्या कैसे उसको समझाना चाहेंगे, तो इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा, अ सेंटेंस हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, यानी कि ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, और लेकिन इसमें क्या होता है, बट नो मीनिंग ऑफ ऑल इट, यानी कि जिसका अपना खुद का कोई क्या नहीं होता, मीनिंग नहीं होता है, क्या नहीं होता, मीनिंग नहीं होता। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, ऐसे वाक्यों को हम क्लाउज कहते हैं। ऐसे वाक्यों में हम इसमें क्लाउज होता है, यानी अ सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, इसका खुद का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है इसका प्रेडिकेट होता है, लेकिन इसका खुद का सब्जेक्ट भले ही हो, प्रेडिकेट भी हो, लेकिन इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लाउज। ओके, अब क्लाउज की बात करें हम, क्लाउज की, तो क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं बात करते हैं हम, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाउज, यानी क्लाउज 2 प्रकार के होते हैं। बात करें पहला कौन सा होता है, तो इसको मेन क्लाउज बोलते हैं, जिसको हम मेन क्लाउज, पहला मेन क्लाउज, दूसरा अपना सब ऑर्डिनेट क्लाउज। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ना चाहेंगे, मेन क्लाउज क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट वन आप समझाना चाहें मेन क्लाउज को, तो मेन क्लाउज क्या होता है, तब द वन इन विच सब्जेक्ट इज डिफाइंड, यानी जिसमें सब्जेक्ट को समझाया जाता है, सब्जेक्ट के बारे में हम समझाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मेन क्लाउज कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मेन क्लाउज का दूसरा नाम भी अपना प्रिंसिपल क्लाउज, यानी प्रिंसिपल क्लाउज, क्या, प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज का दूसरा नाम अपना प्रिंसिपल क्लाउज। तो अब सेकंड वन हम देखना चाहेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम डेफिनेशन देना चाहें तो द सेंटेंस गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी सेंटेंस के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज और मेन क्लाउज को क्या बोलते थे, द वन इन विच सब्जेक्ट इज डिफाइन, यानी जिसमें सब्जेक्ट को डिफाइन करते थे वो मेन क्लाउज कहलाया जाता है, और सब्जेक्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते थे, अपना सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, राहुल इज अ बॉय, तो इसमें किसकी बात हो रही है, राहुल की, तो राहुल इज अ बॉय, तो यहाँ पर मेन क्लाउज
तो यहाँ पर क्या है अपना मेन क्लाउज है, यहाँ पर अपना है मेन क्लाउज। और दूसरा मैंने लिया हु लिव्स इन माई हाउस, वह मेरे घर के पास रहता है। कहाँ पर रहता है? वह मेरे घर के पास रहता है। तो यहाँ पर ये हो गया अपना क्या, यहाँ पर अपना ये हो गया पूरा अपना सब ऑर्डिनेट क्लाउज। क्या हो गया? सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट। यहाँ पर ये होगा अपना सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, अब इसको अगर मिला के हम लिखें, अगर हम इसको मिला के लिख दें, जैसे मैंने लिखा राहुल इज अ गुड बॉय who lives in my house, near in my house। अगर मैं इसको मिला के लिखूं, जैसे कि इसको मैंने मिला के लिखा राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, और ये अच्छा लड़का है तो वो कहाँ रहता है? हु लिव्स इन माई हाउस, तो हु लिव्स इन माई हाउस, जो मेरे घर के पास रहता है। तो इसको पूरा हमने क्या, यहाँ राहुल अपना पूरा ये पूरा सेंटेंस हो गया अपना मेन क्लाउज, और इसको मिला के अगर पूरा लिखेंगे तो ये मेन क्लाउज और ये पूरा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, यहाँ पर हु क्या है अपना, हु इसको जोड़ने का काम कर रहा है, राहुल की विशेषताओं को बता रहा है कि वो कहाँ रहता है, वो मेरे घर के पास ही रहता है। यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिखेंगे कि राहुल के बारे में बात करें। राहुल क्या है यहाँ पर इसका, राहुल इसका यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगी होगी। तो आपको ये सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं वो बहुत ही अच्छी है और ये आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और शेयर करें, और इसको हमें शेयर करने के बाद लाइक करना भी ज़रूरी है, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, और मैं और अच्छा डेवलपमेंट देना चाहूँ। हाँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से पहले इसको देखो, विवेक सर का ही है ये, विवेक सर ही है ये। हाँ, स्टडी क्लासेस मुरैना बाय विवेक सर। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट लेने के लिए कोशिश करूँगा। आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करें। थैंक यू।